बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल की ओर निकल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता। यही उसका एकमात्र जरिया था रोजी रोटी का। हरिया का जीवन बेहद सादा था। वह फटे पुराने कपड़े पहनता, टूटी चप्पलों में चलता, लेकिन उसके दिल में एक चीज सबसे खास थी, ईमानदारी। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ना किसी का हक मारता। हरिया रोज जंगल में पेड़ों से गिरी सूखी टहनियां चुनता, कभी कभार किसी सूखे पेड़ की डाल काटता और फिर उन्हें शहर के किनारे लकड़ी के बाजार में बेच देता। जितनी लकड़ी होती उसी हिसाब से पैसे मिलते, कुछ दिन अच्छे कुछ दिन बुरे। उसकी पत्नी गोमती घर में सिलाई बुनाई कर थोड़ा बहुत कमा लेती थी। दोनों किसी तरह गुजारा कर लेते। हरिया के मन में कोई लालच नहीं था, बस एक सपना था, अपने बेटे गोपाल को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना। एक दिन हरिया रोज की तरह जंगल गया। वहां एक पुराने लेकिन मजबूत पेड़ को देखकर उसने सोचा, सूखी डाल है, अगर इसे काट लूं तो आज ज्यादा लकड़ी मिल सकती है। हरिया कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ की एक डाल काटने लगा, लेकिन काटते काटते कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। नदी गहरी थी, बहाव तेज। हरिया घबरा गया। वह कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके लिए बेहद कीमती। बिना उसके वह काम नहीं कर सकता था। थोड़ी देर वह दुखी होकर किनारे बैठा रहा। फिर उसने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो। तभी नदी से एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी ऊपर आती दिखाई दी और उसके साथ प्रकट हुई एक जलपरी। जलपरी ने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हरिया ने कुल्हाड़ी को देखा, बहुत सुंदर, सोने की। ऐसी कुल्हाड़ी उसने सपने में भी नहीं देखी थी। पर उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी मुस्कुराई और फिर क्या, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हरिया ने फिर कहा, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और जंग लगी हुई। अब जलपरी ने एक पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, हरिया। हरिया की आंखें चमक उठी, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी मुस्कुराई और बोली, हरिया, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का मालिक बनाती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी लोहे की। हरिया हैरान और खुश हो गया। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा। जब हरिया गांव लौटा तो उसके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर सब लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा कि हरिया को जंगल में खजाना मिला है। कुछ जलने लगे, कुछ हैरान हुए। हरिया ने पूरी बात सबको बताई, अपनी ईमानदारी, भगवान की कृपा और जलपरी की परीक्षा। गांव के कुछ लोग उसकी सच्चाई से प्रेरित हुए, लेकिन कुछ लालच में आ गए। गांव का एक और लकड़हारा था, लालू। वह बहुत ही चालाक और लालची था। उसने सोचा, अगर हरिया को ईमानदारी से सोने की कुल्हाड़ी मिली तो मैं झूठ बोलकर इससे भी ज्यादा पा सकता हूँ। अगले दिन वह भी नदी के किनारे गया, जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंकी और चिल्लाया, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जलपरी फिर प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी है? लालू ने झूठ बोला, हाँ देवी, यही है मेरी कुल्हाड़ी। जलपरी की मुस्कान गायब हो गई।
वह गुस्से से बोली, झूठ बोलते हो, ईमानदारी की जगह झूठ का रास्ता चुना, तुम्हें तुम्हारी असल कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर जलपरी गायब हो गई और लालू को खाली हाथ लौटना पड़ा। हरिया ने अपनी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी नहीं बेची। उसने सोने की कुल्हाड़ी गांव के मंदिर में चढ़ा दी और चांदी की कुल्हाड़ी अपने बेटे गोपाल की पढ़ाई के लिए रख दी। कुछ वर्षों बाद गोपाल पढ़ लिखकर शहर में इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल भी बनवाया ताकि हर बच्चा पढ़ने का अवसर प्राप्त कर सके। हरिया अब काम नहीं करता, लेकिन गांव में उसकी ईमानदारी की कहानी हर बच्चा जानता है। गांव में जब भी कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाने लगे तो बुजुर्ग कहते हैं, हरिया की तरह ईमानदार बनो, भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। लालच और झूठ से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से मिलने वाला सम्मान जीवन भर साथ रहता है।